हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम 7 डे की बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्लास थ्योरी में अटेंड करते हैं तो हम इसमें क्या सीखते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हमने इंसर्ट टैब में ये जो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, इसके अंदर हमने पेजेस ग्रुप से हमने लिंक ग्रुप तक सीखे। हमने कवर पेज, प्लान पेज, पेज ब्रेक से लेके हमने लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे हेडर, फुटर से लेके हम सिंबल्स तक, इनके बारे में हम थ्योरी में पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब में जो अगला जो ऑप्शन है वो हेडर और फुटर ग्रुप है। तो हेडर फुटर ग्रुप में पहला जो है हेडर। तो हेडर क्या होता है? इंसर्ट टेक्स्ट और पिक्चर थ्रू हेडर एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट और पेज। हेडर का मतलब अगर आपने कुछ काम किया है उसमें आप वाटरमार्क अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर टॉप में चाहते हो तो हम उसको हेडर कहते हैं। तो लगाना हो तो देखो मैंने ये हेडर लगाया हुआ है, 7 डे इन कंप्यूटर क्लास। तो हेडर ऐसे लगता है। तो इधर नोट में ही मैंने लिखा हुआ है हेडर अप्लाई ओनली टॉप ऑफ द पेज। जैसे बताया हेडर पेज के टॉप में लगता है। तो हम कैसे लगाएंगे हेडर? पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम जाएंगे हेडर पे, फिर हम जाएंगे एडिट हेडर पे, फिर हम जाके गिव द हेडर। तो एडिट हेडर में जाने के बाद हम वहाँ पे हेडर देंगे। वहाँ पे आप क्या क्या दे सकते हो? आप टेक्स्ट दे सकते हो, पिक्चर दे सकते हो, और भी कुछ और चीज़ आप देना चाहो तो दे सकते हो। तो जैसे आपने इंसर्ट टैब में हेडर में जाके एडिट हेडर पे आके आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अब आप उसे लिखने के बाद आपको वहाँ से बाहर भी आना होगा। तो आप डिज़ाइन टैब पे जाओगे, फिर उसके बाद आप जाओगे क्लोज हेडर पे, क्लोज हेडर पे। तो आपका टेक्स्ट जो आपने टाइप किया वो आपके सारे पेजेस पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 7 डे इन कंप्यूटर और लैपटॉप क्लास, तो ये हर पेज पे है। तो ऐसे हेडर लग जाएगा। तो आई होप आपको हेडर का इस्तेमाल करना आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है फुटर। फुटर क्या होता है दोस्तों? इंसर्ट टेक्स्ट और पिक्चर थ्रू फुटर एंड एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे हमने हेडर लगाया जिसे हम फुटर लगाते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। नोट, फुटर अप्लाई ओनली बॉटम ऑफ द पेज। जैसे हेडर किसी भी पेज के टॉप में लगता है, फुटर उस पेज के बॉटम में यानी नीचे लगता है। तो अगर आपको लगाना हो तो आप उसको लगा सकते हो। कैसे लगाओगे आप? पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम फुटर पे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर हम जाएंगे एडिट फुटर पे, फिर हम क्या करेंगे? फुटर देंगे, गिव द फुटर। वहाँ पे आप टेक्स्ट दे सकते हो, पिक्चर दे सकते हो, या और भी कुछ आप चीज़ देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे आपने हेडर में गए थे वैसे आप फुटर में इंसर्ट टैब में जाके, फुटर में जाके, एडिट फुटर में जाके जो भी आपने टाइप किया है, टाइप करने के बाद आपको
वहाँ से बाहर भी आना होगा। तो आप डिज़ाइन टैब पे जाके क्लोज हेडर फुटर पे जैसे दबाओगे तो जो आपने टाइप किया है वो आपके सारे पेजेस पे आ जाएगा। जैसे हेडर सारे पेज पे आ गया था वैसे फुटर सारे पेज पे नीचे की ओर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फुटर देते हैं। तो आई होप आपको फुटर का भी इस्तेमाल करना आ गया हो। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है पेज नंबर। पेज नंबर दोस्तों क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर इज लाइक हेडर एंड फुटर बट पेज नंबर इज यूज टू अप्लाई नंबर ऑन ऑल पेज। पेज जैसे हमने हेडर और फुटर दिया था, पेज के टॉप पे हमने हेडर दिया था और पेज के नीचे हमने फुटर दिया था बॉटम में। ऐसे हम पेज नंबर दे सकते हैं। तो हम कैसे देंगे? पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब, फिर हम जाएंगे पेज नंबर, फिर हम सेलेक्ट पेज नंबर पोजीशन। वहाँ पे अलग अलग पोजीशन आएंगी जैसे टॉप, ऊपर आप दे सकते हो पेज के बॉटम, अब नीचे पेज के दे सकते हो पेज मार्जिन। अब साइड में देना चाहो जैसे ये साइड है, साइड में देना चाहो तो आप पेज मार्जिन में भी दे सकते हैं। दोस्तों यह नोट लिखा है, चलो पढ़ते हैं। पेज नंबर ऑटोमेटिकली अप्लाई। तो जैसे आपने पेज नंबर दिया टॉप में, बॉटम में या पेज मार्जिन में, तो आपका पेज नंबर लग के आ जाएगा और आपका पेज नंबर सारे पेजेस पे अपने आप लग के आ जाएगा। तो जैसे ही आपने हेडर फुटर देने के बाद उससे बाहर आए थे, ऐसे ही आप पेज नंबर से भी बाहर आओगे। कैसे आओगे? आप डिज़ाइन टैब पे जाओगे और क्लोज हेडर फुटर करोगे तो आप पेज नंबर से बाहर आ जाओगे, तो आपका पेज नंबर भी लग जाएगा। तो आई होप आपको पेज नंबर ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना आ गया। तो अब तक अभी हम हेडर फुटर ग्रुप पे थे, तो अब हम जा रहे हैं टेक्स्ट ग्रुप पे। तो अगला जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों इसके बाद ऑप्शन का इस्तेमाल करें। कैसे करोगे? आप इंसर्ट टैब में जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, फिर आप दो टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, फिर दो टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद आप क्या करोगे? ड्रैग इन पेज। आप पेज में ड्रैग करोगे योर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएटेड। तो जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स पे गए इंसर्ट टैब में जाने के बाद फिर आप जाओगे ड्रॉ टेक्स्ट। फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद आप उसको ड्रैग करोगे अपने पेज पे, तो वो टेक्स्ट बुक आपके पेज पे बन के आ जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे? टाइप टेक्स्ट और एनी अदर फॉर्मेटिंग इन टेक्स्ट बुक। तो आप जो कुछ भी आप टाइप करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक्स में कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हुए हैं। एक में मैंने सिंपल टाइप किया हुआ है, एक में मैंने यहाँ पिक्चर लगाई हुई है और यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है, और एक में मैंने टाइप करके मैंने ऑरेंज कलर से शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप ऐसी इमेज बना सकते हो। तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम कोई भी टेक्स्ट ऐड करवाना हो, टाइप करना इसलिए करते हैं। और ये जो फोटो लगाई है आप टेक्स्ट बॉक्स से भी लगा सकते हो और पिक्चर ग्रुप से भी लगा सकते हो। नोट: एनी चेंज इन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक फॉर्मेट टैब, यूज स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑप्शन। जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिखनी है, अगर आपको उसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा, जब जैसे ही आप इस पर प्रेस करोगे तो फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो इसमें जाके आप अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप कर सकते हो। जैसे कि आप शेप फिल दे सकते हो, इसका कलर दे सकते हो, इसमें आप इसकी आउटलाइन दे सकते हो, जो भी कलर से करनी है। आप इसमें अफेक्ट लगा सकते हो, जैसे 3D अफेक्ट हो गया, और भी ग्लो डालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है वो है
क्विक पार्ट। तो क्विक पार्ट का इस्तेमाल जैसे नाम से पता लगता है किसी भी काम को क्विक करवाना, तो आप क्विक पार्ट का इस्तेमाल करते। कैसे करोगे? इफ यू यूज एनी ऑफ द लाइन एंड पैराग्राफ रिपीटेडली, अगर आप एक लाइन और पैराग्राफ को बार बार टाइप करते हो, there is no need to retype it after using it once with quick part। अगर आप एक बार क्विक पार्ट का इस्तेमाल करते तो आपने जो पैराग्राफ और लाइन बार बार टाइप किया, फिर बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे हम करेंगे इसका इस्तेमाल? पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम जाएंगे हम क्विक पार्ट पे, फिर हम जाएंगे हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, फिर वहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी टू इंसर्ट टेक्स्ट, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। तो जिस भी कैटेगरी आप चीज इंसर्ट करवानी है, आप पहले उसे सेलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद टाइप टेक्स्ट, आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो क्विक पार्ट में ऐड हो जाएगा जो भी आपने लिखना चाहते हो। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाके सेलेक्ट कैटेगरी में जाके आप उधर जाके जो कुछ टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने क्विक पार्ट को ऐड करवाया। अगला जो ऑप्शन है, इफ यू वांट टू यूज दैट टेक्स्ट अगेन, तो अभी हमने इसका ऐड करवाया। अगर हम इसको यूज करना है तो हम फॉर्मेट का ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? गो टू अनदर लोकेशन, इधर भी चाहिए आप उधर जाओगे जो आपने क्विक पार्ट में ऐड किया हुआ है। इंसर्ट टैब, आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, क्विक पार्ट, आप क्विक पार्ट पे जाओगे, सेलेक्ट कैटेगरी टू इंसर्ट टेक्स्ट, जो भी आपको कैटेगरी आपने टाइप करवाई थी उसको सेलेक्ट करोगे। जो आपने पहले से उसमें फीड है ऑलरेडी, और जैसे आप उस पे कैटेगरी पे सेलेक्ट करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्विक पार्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया। तो आगे चलते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है टेक्स्ट ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट। ये क्या है दोस्तों? इट इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट लाइक 3D यूज वर्ड आर्ट। अगर आप टेक्स्ट को ऐड करवाने जैसे 3D या अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए तो आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते। कैसे करते हो? आप पहले जाते हो इंसर्ट टैब में, फिर आप जाते हो आप वर्ड आर्ट पे, फिर आप सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट, तो आप वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आएगी। तो उस फॉर्मेट को चूज करने के बाद आप टाइप टेक्स्ट, तो जैसे आप टेक्स्ट टाइप करोगे तो वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो दोस्तों मैंने इसके नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, इफ एनी चेंज इन टेक्स्ट क्लिक फॉर्मेट टैब, यूज स्टेप बाय स्टेप ऑल ऑप्शन। तो अगर जैसे आपने कुछ टाइप कर लिया, अब आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करोगे? तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है टुडेज क्लास, यहाँ पे फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा, मैं लाना चाहता हूँ तो मैं इस पर जैसे ही दबाऊंगा फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करके देख सकते हो। तो आगे चल ड्रॉप कैप। तो अगला जो ऑप्शन है वो है ड्रॉप कैप। तो दोस्तों ड्रॉप कैप क्या है? यूज a drop cap can only first character besides any line और पैराग्राफ। अगर आपको किसी भी लाइन या पैराग्राफ का पहला वर्ड, पहला लेटर बड़ा लिखना है तो आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते। कैसे करोगे आप? क्लिक एनी लाइन और पैराग्राफ, पहले आप जो लाइन और पैराग्राफ पे उस वर्ड को बड़ा करना चाहते हो आप उधर जाओगे, उसे प्रेस करोगे, क्लिक करोगे, फिर आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर आप ड्रॉप कैप पे जाओगे, क्लिक ड्रॉप कैप और इन मार्जिन। मैं आपको इसका इस्तेमाल करना बताता हूँ ये क्या होता है। तो अभी आप समझिए, हम क्लिक ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे या इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप्ड पे या इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे।
यू विल सी दैट योर टेक्स्ट बिग साइज, तो आपका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, जैसे मैंने ये लाइन लिखी हुई है, तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ये वर्ड को मैंने पहला लेटर बड़ा करा है। कैसे? ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करके, इस तरीके से जाके स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल करके। तो दोस्तों ये क्या, ये जो है ये जो है ये ड्रॉप्ड है। ये किसी भी वर्ड के एक दो तीन लाइन में आ रहा है, तो ये ड्रॉप्ड है। और अगर अगला देखो, ये जो है इस साइड में आ रहा है, तो ये मार्जिन में है। ये ड्रॉप्ड है यानी वर्ड के ऊपर है, ये मार्जिन में है यानी ये साइड में। किसी वर्ड लाइन पे नहीं आ रहा, ये साइड में आ रहा है, तो ये इन मार्जिन में है, ये ड्रॉप्ड है। तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किसी भी वर्ड के लेटर को बड़ा दिखाने के लिए हम करते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो पहला वर्ड बड़ा होता है किसी भी पैराग्राफ का, तो इसलिए हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको इसका इस्तेमाल करना आ गया हो। और यहाँ मैंने एक नोट भी दिया है दोस्तों। नोट इफ एनी चीज ड्रॉप कैप टेक्स्ट क्लिक ड्रॉप कैप ऑप्शन अंडर ड्रॉप कैप। अगर आपको ड्रॉप कैप में कुछ भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप ड्रॉप कैप में जाने के बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके, ड्रॉप कैप नहीं होगा वो नीचे जाके, उसमें जाके आपको जैसे फॉर्मेटिंग करनी, जैसे इसका 3 लाइन में ये तो 4 लाइन में करवाना है या और कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके, ड्रॉप कैप में जाके, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके आप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगले जो ऑप्शन है टैग ग्रुप में वो है सिग्नेचर लाइन। तो ये क्या है दोस्तों? इंसर्टिंग डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी है तो आप सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते। कैसे करोगे? पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब पे, फिर आप जाओगे सिग्नेचर लाइन पे, फिर आप वहाँ पे जाके ओके प्रेस करोगे। टाइप सजेस्टेड सिग्नेचर, आप सजेस्टेड सिग्नेचर पे जाओगे, तो वहाँ पे जाके आप नेम दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया तरुण कुमार। फिर सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल, तो आप वहाँ पे सजेस्टेड टाइटल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैनेजर दिया हुआ है और सजेस्टेड सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम में डाला तरुण कुमार और यहाँ पे मैंने टाइटल में डाला मैनेजर, तो ऐसे आपका डिजिटल सिग्नेचर बन के आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाने हो तो आप सिग्नेचर लाइन ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो आइए अब आपका इसका इस्तेमाल करना आ गया। तो आगे चलते। अगला जो दोस्तों ऑप्शन है टैक्स ग्रुप में वो है डेट एंड टाइम। अगर आपको डेट एंड टाइम अपने डॉक्यूमेंट में लाना है तो आप डेट एंड टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल करें। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इंसर्ट डेट एंड टाइम इन योर डॉक्यूमेंट और पेज। अगर आपको अपनी वर्किंग टाइम में डेट और टाइम को इंसर्ट करवाना है तो आप डेट एंड टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। कैसे करोगे? आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर आप डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाओगे, फिर आप क्लिक करोगे डेट एंड टाइम फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है उधर डेट एंड टाइम में जाने के बाद अलग अलग फॉर्मेट हो गए, तो उधर जाके आप फॉर्मेट को चूज करोगे डेट एंड टाइम के और इंसर्ट। जैसे इंसर्ट करोगे तो वो फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे डेट दी हुई है आपकी वेडनेसडे 12 मार्च 2025, तो ये मैंने टाइप नहीं किया,
ये मैंने डेट एंड टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको यूज़ किया और टाइम में मैंने सुबह 11:03 तो मैंने इसको टाइप नहीं किया डेट एंड टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल करके इंसर्ट करो। तो वर्किंग टाइम में अगर आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो आप डेट एंड टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। तो आई होप आपको टेक्स्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना आ गया होगा। इसमें एक और ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट, इसका इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं। यूज टू वे, एनी अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी कई सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, और आप उसको एमएस वर्ड में यूज करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, या कोई और भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करोगे? पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब पे, फिर आप जाओगे ऑब्जेक्ट पे, फिर आप सेलेक्ट करोगे एप्लीकेशन और ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो वहाँ पे आप वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे, जो आपको वर्ड में इस्तेमाल करना है उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे, और जैसे ही आप ओके दबाओगे तो उस ऑप्शन को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल एक तो किसी और सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करना हो तो हम इसलिए करते हैं, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, और दूसरा इसका इस्तेमाल इसलिए करते, चलो इसके बारे में पढ़ लेते। इंसर्ट ऑल वर्क एनी अदर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग इन योर कंप्यूटर। ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड का कोई और डॉक्यूमेंट सेव है, अगर आपको उसको इंसर्ट करवाना है तो आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, कोई और पैराग्राफ या कोई और डॉक्यूमेंट को अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में ऐड करवाने की। तो हम कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट एरो बटन। तो ऐसा ऑब्जेक्ट एरो बटन बन के आया तो उस पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करोगे, फिर सेलेक्ट योर फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। तो आपकी लोकेशन खुल जाएगी कंप्यूटर की, जहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट सेव होगा, उसे दबाएंगे। दो ऑप्शन है, पहला है इक्वेशन और दूसरा है। तो पहले इक्वेशन के बारे में हम पढ़ें। इंसर्ट कॉमन मैथमेटिकल सिंबल। अगर आपको कॉमन मैथमेटिकल सिंबल यानी मैथमेटिकल सिंबल को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? पहले आप इंसर्ट टैब में जाते हो, फिर आप इक्वेशन ऑप्शन पे जाते हो, फिर सेलेक्ट मैथमेटिकल सिंबल अंडर डिजाइन टैब। जो आपका इक्वेशन होगी, मैथमेटिकल सिंबल होगे, आप उसको सेलेक्ट करोगे तो वो आपकी डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है सिंबल। इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? इंसर्ट सिंबल दैट आर नॉट ऑन योर कीबोर्ड सच एज कॉपीराइट सिंबल, ट्रेडमार्क सिंबल, पैराग्राफ मार्क सिंबल, यूनिकोड करेक्टर। अगर आपको ऐसी कोई चीज ऐड करवानी है जो आपके कीबोर्ड पे नहीं है तो आप सिंबल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। बेसिकली आपको सिंबल ऐड करवाने हैं तो आप सिंबल ऑप्शन का इस्तेमाल करें। तो कैसे करोगे? पहले आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर आप सिंबल ऑप्शन पे जाओगे, फिर आप जो भी सिंबल होंगे वो वहाँ पे आ जाएगी। तो आप उसको सेलेक्ट करके जैसे आप इंसर्ट सिंबल करोगे तो वो सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट
more symbols, click more symbols under symbol। अगर आपको कोई भी सिंबल ऐड करवाने सिंबल ऑप्शन में जाके जो आपको नहीं मिलेगा तो आप सिंबल ऑप्शन में जाके मोर सिंबल ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा मोर सिंबल, जो सिंबल में होगा तो उसे दबा के आप जो भी अलग अलग सिंबल्स ऐड करवाना चाहते हो तो आप ऐड करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे टेलीफोन का सिंबल ऐड करवाया हुआ है, मैंने कॉपी का सिंबल ऐड करवाया है, मैंने ओम का सिंबल ऐड करवाया है, मैंने एरोप्लेन का सिंबल ऐड करवाया है। तो ऐसे अगर आपको कोई भी सिंबल ऐड करवाना है तो आप सिंबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप और भी अगर आपको सिंबल्स का ऐड करवाना है तो आप सिंबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टू तेजा क्लासेस को, और अपना ही ऐसे प्यार बनाते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने हेडर फुटर से लेके सिंबल्स ग्रुप में ये जितने भी ऑप्शन थे उसके बारे में पढ़ा, और पिछली क्लास में आपने कवर पेज से लेके क्रॉस रेफरेंस तक पढ़ा। तो आज हम ये सब पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय।